कुछ रिश्ते ऐसे भी। 4 साल पहले जब हम अपने फ्लैट में रहने आए, हमारे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट जिसकी बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। एक सज्जन रहते थे, शायद वह बिल्कुल अकेले ही थे। उस बालकनी में कभी कोई अन्य स्त्री, पुरुष या बच्चा नजर नहीं आया। शाम के वक्त कभी मैं अपनी बालकनी में बैठती और वह भी बालकनी में होते। मेरी नज़र जब भी उधर जाती उन्हें अपनी ओर देखते हुए ही पाती और मैं असहज हो घर के अंदर चली आती। एक और आदत थी उनकी, सुबह के 5 बजे काफ़ी तेज आवाज़ में भजन बजाने की। कभी-कभी उषा कुशवाहा, जमशेदपुर, रविवार की सुबह कुछ देर से उठने की इच्छा हो तो संभव नहीं हो पाता और मैं खींच उठती। तभी कोरोना ने दस्तक दी। लॉकडाउन लगने से एक तो पूरे समय घर में कैद, ऊपर से उनकी हरकत के कारण ठीक से बालकनी में बैठना भी दूभर। खैर वह समय भी कट गया। कोरोना की दूसरी लहर जब आई तब से वह सज्जन बालकनी में नजर नहीं आए। पहले तो मैंने राहत की सांस ली, फिर कुछ दिन बाद जब भी मैं बालकनी में जाती, नजरें अनायास उस बालकनी की ओर चली जाती। लगभग 1 वर्ष बाद कल शाम नीचे कुछ हलचल महसूस कर बालकनी में गई, देखा तो उस बिल्डिंग के सामने पैकर्स एंड मूवर्स का एक ट्रक खड़ा था। सामने उसी बालकनी में 2 अनजान चेहरे नजर आ रहे थे और उस घर के सारे सामान पैक करके ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? वह सज्जन कहाँ हैं और ये उनके घर का सामान कहाँ ले जा रहे हैं? मन में जाने कितने सवाल उठने लगे, पर पूछूं तो किससे और कैसे? उनके या उनके परिवार के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती, यहाँ तक कि उस सज्जन का नाम तक नहीं जानती। उफ, यह शहरी सोसाइटी और इनके तौर तरीके। तभी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने उस नौजवान जो सामान ट्रक पर चढ़ा रहा था, चकित स्वर में पूछा, क्या बात है किशोर, घर खाली कर रहे हो क्या? और पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में वह दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि क्या रिश्ता था सज्जन से इनका।